सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका के विषय में, जिसमें यह कहा गया है कि पूजा स्थल से जुड़ा हुआ हमारे यहाँ एक अधिनियम है, एक एक्ट है जो कि असंवैधानिक है। असंवैधानिक यह इस वजह से है क्योंकि इस एक्ट की वजह से काशी और मथुरा का जो मंदिर मस्जिद विवाद है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो याचिका में यह कहा गया है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट को इस एक्ट की संवैधानिकता का परीक्षण करना चाहिए और इसको खारिज करना चाहिए, और खारिज करके काशी और मथुरा का जो मंदिर मस्जिद विवाद है इसका समाधान निकालना चाहिए। तो समझेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या। आइए थोड़ा सा हम पहले उस एक्ट की चर्चा करते हैं जिसके खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। इस एक्ट का नाम है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, और इसका जो इंग्लिश नाम है वह है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यह जो एक्ट है, इस एक्ट की वजह से क्या हो रहा है, जो काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ विवाद है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इसके वजह से यह कहा जा रहा है कि इससे क्या हो रहा है, जो पूजा का अधिकार, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का एक भाग है, वह बहाल नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को क्या करे, असंवैधानिक घोषित कर दे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यह एक्ट है क्या, इसके प्रावधान क्या कहते हैं, इन प्रावधानों का संबंध कैसे काशी और मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद से। आइए थोड़ा सा बेसिक चीजों को हम समझते हैं, इस एक्ट को समझते हैं। 1990 का जो दशक है वह जाना जाता है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के दशक के रूप में, जिसको हम एलपीजी मॉडल के रूप में भी देखते हैं। इसी के साथ साथ 1990 का दशक गठबंधन की सरकार और साथ ही साथ न्यायिक सक्रियता के रूप में भी जाना जाता है। न्यायिक सक्रियता का ही एक रूप था जिसके माध्यम से पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत से ऐसे जजमेंट दिए जिनका संबंध किसी केस से नहीं था। लेकिन इसी के साथ साथ जो 1990 के दशक का संबंध है वह संबंध है मंदिर और मस्जिद विवाद से भी। 1990 के दशक में ही विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संगठनों ने बाबरी मस्जिद, वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। और विश्व हिंदू परिषद का यह दावा है कि ये जो मस्जिदें हैं यह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, इसलिए इन्हें हिंदू समुदाय को वापस किया जाना चाहिए। अब यह जो आंदोलन 1990 के दशक में तेज हुआ, स्वाभाविक है उस समय का जो सामाजिक ताना बाना था उसमें कई तरह के खलल उत्पन्न हुए, कई तरह के परिवर्तन उत्पन्न हुए। राम मंदिर आंदोलन जब जोर पकड़ रहा था, अर्थात जब यहां पर जो बाबरी मस्जिद का विवाद था जब वह जोर पकड़ रहा था, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार थी। सरकार ने इस आंदोलन से सामाजिक ताने बाने में आ रहे परिवर्तन को समझा और इस निष्कर्ष पर यह सरकार पहुंची कि यदि सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो अयोध्या के बाद काशी मथुरा ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों मस्जिदों और अन्य इस्लामिक ढांचों पर भी ऐसा ही दावा किया जाएगा और उन्हें वापस हिंदू समुदाय को सौंपने की मांग की जाएगी। और जब इस तरह की मांग की जाएगी तो इससे क्या होगा, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। इस निष्कर्ष पर सरकार पहुंची। सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि राम मंदिर के बाद यदि धार्मिक उन्माद बढ़ा तो इससे क्या होगा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में सरकार ने एक कानून की आवश्यकता महसूस की, और यह जो आवश्यकता इसलिए महसूस की, इस एक्ट के माध्यम से क्या करना था कि धार्मिक प्रतीक से जुड़े जो विवाद हैं उनको भविष्य में रोका जा सके, अर्थात जो विवादों की श्रृंखला बढ़ सकती है अयोध्या के बाद उनको कैसे रोका जा सके, इसी पर जो है कि सरकार ने एक एक्ट की आवश्यकता को महसूस किया।
नरसिम्हा राव सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 को लेकर आई, जिसका नाम हिंदी में अगर देखें तो वह है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। और जब इसको संसद में सरकार लेकर आई तो इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य यह था कि वह क्या करना चाहती थी कि राम मंदिर आंदोलन को थोड़ा सा शांत किया जाए। शांत करने का मतलब है कि कुछ ऐसा कानूनी स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे जो उन्माद बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। दूसरा जो लक्ष्य था या उद्देश्य था कि भविष्य में ऐसे विवादों को उभरने ना दिया जाए। विवाद उभरने का मतलब है कि कोई अगर मंदिर है या कोई मस्जिद है तो उसका आखिर उस पर किसका अधिकार होगा, ऐसे विवाद अब ना उत्पन्न हो और जो अयोध्या का विवाद उस समय चल रहा था उसको भी शांत किया जा सके। तो यह जो एक्ट है दरअसल हमें समझना होगा कि कहता क्या है। यह अधिनियम धार्मिक स्थलों के परिवर्तन को निषिद्ध करता है। यह कहता है कि धार्मिक स्थल जैसे 15 अगस्त 1947 को थे उसी रूप में रहेंगे। अर्थात 15 अगस्त 1947 को यदि कोई धार्मिक स्थल मंदिर के रूप में था तो मंदिर के रूप में ही रहेगा, मस्जिद के रूप में था तो मस्जिद के रूप में ही रहेगा, जिस रूप में भी था उसी रूप में रहेगा। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन नहीं किया जा सकता का मतलब यह है कि अयोध्या जैसा कोई विवाद अब उत्पन्न नहीं किया जाएगा। यह जो है एक्ट कहता है। दूसरे शब्दों में किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप में अब परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह जो एक्ट है वह यह कहता है। हालांकि अयोध्या विवाद को इससे बाहर रखा गया था क्योंकि इस समय तक यह जो मुद्दा था अयोध्या विवाद का वो काफी व्यापक हो चुका था। स्वाभाविक है अगर सरकार यह कहती कि अयोध्या का जो विवाद है उसको भी हमने इसके तहत जो है कि निषिद्ध कर दिया है या फिर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उस समय कई तरह के जो दंगे हैं वह हो सकते थे। इसलिए यहां पर जो सरकार है उसने कहा कि हम यह मानते हैं कि जो अयोध्या का जो विवाद है यह चल रहा है, यह चलता रहेगा, उसमें जो भी जजमेंट आएंगे हम उनको सुनेंगे और सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन सरकार ने कहा कि भविष्य में हम ऐसा कोई विवाद नहीं चाहते और इसी के कारण कहा कि यह जो एक्ट है यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में है अब उसी रूप में रहेंगे। अर्थात उनका जो मौलिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 आजादी के समय था वही रहेगा। यह जो केंद्रीय कानून है वह सितंबर 1991 को जो है कि लोकसभा में पेश किया गया और 10 सितंबर को यह पेश किया गया था लोकसभा में, 12 सितंबर को यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 18 सितंबर 1991 को राष्ट्रपति ने इसे जो है कि अनुमति दे दी, हस्ताक्षर इस पर कर दिया और इसको लागू किया गया पूर्ववर्ती तिथि अर्थात पहले से। और यह जो तिथि थी इसको लागू किया गया 11 जुलाई 1991 से। ध्यान दीजिएगा इस समय तक जो बाबरी विध्वंस की घटना अभी नहीं हुई थी उससे पहले ही इसको लागू कर दिया गया। अर्थात इसको राष्ट्रपति ने इसको अनुमति दी है 18 सितंबर 1991 को, लेकिन इसको पहले लागू किया गया 11 जुलाई 1991 से इसको लागू कर दिया गया। तत्कालीन जो गृह मंत्री शंकरराव चौहान थे उन्होंने बिल के विषय में लोकसभा में कहा कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता हमारी महान सभ्यता का चरित्र है। उन्होंने यह जो एक्ट था इस एक्ट को भारत के प्रेम, शांति और आपसी भाईचारे के महान संस्कारों का एक सूचक बताया। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि अद्वैत दर्शन स्पष्ट रूप से यह कहता है कि मनुष्य और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि परमात्मा का वास केवल मस्जिद और मंदिर में नहीं है अपितु मानव के हृदय में है। कुल मिलाकर उन्होंने अपनी तरफ से यह जो एक्ट है इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हमें जो मंदिर और मस्जिद के जो विवाद हैं इनमें नहीं पड़ना चाहिए बल्कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखा जाना चाहिए, यह उन्होंने कहा था। तो समझते हैं कि आखिर ये जो अधिनियम है यह क्या क्या कहता है, इसके क्या क्या प्रावधान है। इस अधिनियम का जो नाम है वह है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। इसका जो विस्तार रखा गया वो संपूर्ण भारत को रखा गया। यह जो प्रारंभ हुआ अर्थात इफेक्टिव हुआ किस तारीख से इफेक्टिव माना गया इसको, चूंकि हमने कहा पूर्ववर्ती से, तो 11
जुलाई 1991 से इसको इफेक्टिव माना गया। इसमें मूल रूप से 8 धाराएं थी, लेकिन जो धारा 8 थी उसको 2001 में संशोधन के द्वारा हटा दिया गया और अब इसमें क्या है, 7 धाराएं हैं। अधिनियम में धार्मिक स्थल या उपासना स्थल को अधिनियम की धारा 2 के जो है कि पॉइंट जो है कि सी में परिभाषित किया गया। इसके अनुसार जो है कि धार्मिक जो स्थल है वह क्या होगा उसको बता दिया गया है, जिससे कोई विवाद उत्पन्न ना हो। यह इस जो कहा जाता है, यह जो एक्ट कहता है कि धार्मिक स्थल वह स्थान है जो एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, एक गिरजाघर हो सकता है, यह कोई मठ हो सकता है या अन्य कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल हो सकता है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो और किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसकी पूजा होती है, वह इसके अंदर क्या होगा, कवर होगा। अधिनियम की जो धारा 3 है इसका संबंध इसके उद्देश्य से है। इसमें कहा गया है कि परिवर्तन का जो शब्द है उसको आइडेंटिफाई कहा गया। यह कहता है कि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन का मतलब जैसा कि हमने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में भी था, यह धार्मिक स्थल यहाँ जो बताया गया है इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसी रूप में रहेगा। और यह जो इसमें परिवर्तन को डिनाई किया गया है, अस्वीकार किया गया है, इसके 2 मायने। इसमें यह कहा गया है यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन किसी अन्य धर्म के स्थल के रूप में किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई मंदिर है तो उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया जाए या मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट किया जाए, इस पर यह क्या करता है, रोक लगाता है। साथ ही साथ इसमें दूसरा चीज क्या कहा गया है, यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन उसी धर्म के अन्य पंथ के द्वारा किया जाए तो भी यह जो अधिनियम है वह रोक लगाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, शब्द क्या यूज हुआ है, पंथ यूज हुआ है। दरअसल आपको पता है कि हर धर्म में विभिन्न शाखाएं होती हैं, विभिन्न मत होते हैं और इनको हम पंथ के रूप में जानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ही देखें तो आपको शैव धर्म संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय मिलेंगे, ये क्या है, पंथ के एग्जाम्पल हैं। ठीक इसी ईसाई धर्म में देखें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दिखाई देंगे। मुस्लिम समुदाय में देखें तो जो है कि शिया और सुन्नी दिखाई देंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर एक धर्म का किसी वो पंथ विशेष का है तो वह दूसरे पंथ विशेष को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आसान शब्दों में कि अगर कोई ऐसा मंदिर है जो कि शैव संप्रदाय का है तो शैव संप्रदाय का ही रहेगा, उसको जो है कि वैष्णव संप्रदाय को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता या उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक है, यह इसलिए किया गया होगा ताकि जो एक धर्म के अंदर भी कई बार संघर्ष उत्पन्न होता है, आखिर पूजा स्थल को लेकर उसको रोका जा सके, इसके कारण इसको किया गया। अधिनियम की जो धारा 4 है इसका संबंध धार्मिक स्थलों से जुड़े वाद से है। धारा में यह निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित यदि कोई भी वाद, कोई भी अपील या अन्य विधिक कार्रवाई किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है तो इस अधिनियम के पारित होने के साथ ही ऐसे सभी वाद, अपील और जो विधिक कार्रवाई है वह उनको निरस्त माना जाए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कार्रवाई किसी भी मंदिर या मस्जिद के अधिकार को लेकर किसी भी कोर्ट में, किसी भी प्राधिकरण में अगर उसका अपील किया गया है तो भी निरस्त माना जाए और साथ ही साथ अब ऐसा कोई अपील नहीं हो सकता है, यह कहा गया। इसका उद्देश्य यह था कि अब कोई ऐसा विवाद किसी भी जो है कि मंदिर और मस्जिद को लेकर कोर्ट के सामने ना आए और अगर आए भी तो कोर्ट उस पर सुनवाई ना करे। और अगर सुनवाई इसलिए ना करे क्योंकि उनका जो बेसिक स्वरूप है उसको उसी रूप में रखना है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर क्लेम करता है कि उसका जो मंदिर है या कोई मस्जिद है 1940 में ऐसा हुआ करता था, वर्तमान समय में भी ऐसा ही है, लेकिन अब कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा ग्रुप आकर कहता है कि नहीं, यह 1940 में यह जो मंदिर या मस्जिद बना था उसका जो स्वरूप है वह कुछ और था। अर्थात ऐसे जो विवाद जो ऐतिहासिकता के आधार पर बनाए जाते हैं, इस प्रकार के विवाद को सुनने की रोक लगा दी गई। धारा 4 का ही एक परंतु भी है जो कि स्पष्ट कहता है कि यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन 15 अगस्त 1947 के पश्चात किया जाता है तो इस प्रकार के वाद न्यायालय में लाए जा सकते हैं। अर्थात अगर मान लेते हैं कोई
मंदिर था और वह जो कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर था, लेकिन उसको किसी ने जो है कि किसी दूसरे पूजा स्थल के रूप में कन्वर्ट कर दिया है तो आ सकता है। लेकिन अगर यह परिवर्तन 15 अगस्त 1947 से पहले हुआ है तो ऐसा कोई वाद नहीं आएगा। कुल मिलाकर अगर 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो कोई भी स्थल है उसके स्वरूप में परिवर्तन किया गया है तो वह क्या होगा, वह कोर्ट के सामने आएगा, कोर्ट उसको सुनेगा और उसका जो स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था उसी को क्या किया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। अधिनियम की धारा 5 जो है यह कहती है कि यह अधिनियम अयोध्या के राम जो है कि जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगी और इसी के कारण इस मामले में तो क्या हो पाया, सुनवाई हो पाया। लेकिन जो यहां पर काशी का मुद्दा है या फिर मथुरा का मुद्दा है, फिर यह अन्य जगहों पर जो मंदिर और मस्जिद के मुद्दे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि यह जो एक्ट है ये जब लागू हो गया तो इसने कहा कि अगर कोई सुनवाई चल भी रही हो तो उसको रोक दी जाए और आगे से कोई सुनवाई नहीं हो सकती। अधिनियम की धारा 6 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 3 अर्थात धारा 3 का उल्लंघन करने का मतलब है कि कोई धार्मिक स्थल है जिस रूप में है उसके स्वरूप में परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो उसको 3 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दंड उस पर लगाया जा सकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई इस पर भले वो सफल ना हो पाए लेकिन कोई इस प्रकार का अगर प्रयास भी करता है तो भी उसको क्या माना जाएगा, अपराधीकृत माना जाएगा। मान लेते हैं कि कोई आपको लगा कि आपके पास मंदिर या मस्जिद है और आपने प्लान बनाया कि आप उसके स्वरूप को चेंज करेंगे, तो अगर आप भले ही सफल ना हो पाए लेकिन आप ऐसा करते हुए भी पकड़े गए तो इस एक्ट के अनुसार क्या है कि यह जो है कि अपराध है। अयोध्या मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस एक्ट का भी जिक्र किया था और कहा था कि यह जो एक्ट है यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के भावना के अनुकूल है और यह अधिनियम सभी धर्मों के प्रति सम्मान का नजरिया रखता है। दरअसल जब यहां पर अयोध्या के विवाद की सुनवाई हो रही थी तो उस समय भी यह बात आई कि क्या आगे अन्य जो मंदिर और मस्जिद का विवाद है उनकी भी सुनवाई होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह जो मंदिर और मस्जिद के विवाद हैं इनको रोका जाना चाहिए और इस एक्ट का जिक्र किया। इस एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि यह जो एक्ट है वह धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि अगर हम मंदिर और मस्जिद के विवाद में पड़ेंगे तो हमारे सामने कई ऐसे जो है कि केस आएंगे और उन पर जो निर्णय लेना होगा काफी कठिन हो जाएगा। इसीलिए चूंकि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो उस समय का जो स्ट्रक्चर था उसी को मानना चाहिए। कुल मिलाकर आपने एक्ट को समझा। इसी एक्ट की वजह से क्या होता है कि अब कोई अगर कहीं पर कोर्ट में जाता है वह कहता है कि यह जो मंदिर या मस्जिद का विवाद है तो उसको जो है कि कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती है और एक्सेप्ट इस वजह से नहीं करती है क्योंकि यह जो एक्ट है इस प्रकार के केसेस के सुनवाई पर रोक लगाता है। कोर्ट ने यह जो अयोध्या का विवाद था इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कृत्यों पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, अर्थात इतिहास में कब किसने जो है कि मंदिर को मस्जिद बनाया हम अब उसको जाकर चेंज नहीं कर सकते, अर्थात जो इतिहास बन चुका है हम उसको अब नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी भी समाज के इतिहास को बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पूर्ववर्ती कृत्यों को यथावत रहने देना संवैधानिक सिद्धांतों का आधारभूत ढांचा है, अर्थात जो पहले हो चुका है वह अब बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि कोई आजादी से पहले अगर मंदिर मस्जिद में बदल चुका है या किसी अन्य रूप में बदल चुका है तो उसको अब बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी में कहा था। उपासना स्थल अधिनियम एक विधायी हस्तक्षेप है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो किसी पूर्ववर्ती कृत्यों को यथावत रखने में सहायक है, अर्थात जो पहले हो चुका है उसको बनाए रखने का प्रयास यह अधिनियम करता है और इसका जो मेन ध्येय है वह है धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करना। स्वाभाविक है इस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, वह यह कह रहा है कि यह जो केसेस हैं हमें इन केसेस को रोकना चाहिए। देखिए इसमें एक चीज कहा गया है, दिस कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन एंड क्लेम
स्टेम फ्रॉम द एक्शन ऑफ द मुगल रूलर्स, अर्थात ये कहा जाता है कि जो मुगल शासक थे उन्होंने क्या किया, मंदिरों को नष्ट करके जो है कि मस्जिद का निर्माण किया। तो कोर्ट ये कहता है कि अब उस चीज को जाकर हमें सही नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो सभी धर्मों के सम्मान करने का जो हमारा नजरिया है, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और 1947 से पहले जो कुछ हो चुका है उसको अब बदलने की अगर हमने प्रक्रिया प्रारंभ की तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती। यहां पर देखिए काफी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस टिप्पणी में बोली थी, उसको मैंने एज इट इज आपके सामने रख दिया है, आप इसको पढ़िएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अब हमें उन चीजों से आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन अब क्या किया गया है, याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि यह जो एक्ट है जिसके कारण जो मंदिर और मस्जिद का विवाद है इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, यह एक्ट ही क्या है, असंवैधानिक है। यह जो याचिका दायर की गई है भद्र साधु समाज की ओर से दाखिल की गई है और याचिकाकर्ता ने काशी विश्वनाथ और मथुरा मंदिर विवाद को लेकर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग की है और कहा है कि इन मामलों में भी सुनवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो वकील हैं अश्वनी उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में कहा है, अर्थात इस याचिका के संदर्भ में कहा है कि जो एक्ट है जिसका नाम है उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, इस एक्ट को खत्म किया जाए और अतीत में इस्लामी शासकों ने जिन पूजा स्थलों में परिवर्तन किया है उसको बदला जाए। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो याचिकाकर्ता ने जो दलील दी है वो सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी से अलग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मुद्दे पर दी थी वह इस एक्ट पर सुनवाई करते हुए नहीं दी थी, बल्कि उसने रेफरेंस के रूप में दिया था। यहां पर जो मुद्दा आया है, यहां पर मुद्दा है इस एक्ट की संवैधानिकता का ही। तो अभी समझते हैं कि आगे और क्या क्या हुआ। अश्वनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि भारत में मुस्लिम शासन 1192 में स्थापित हुआ जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इसके बाद 1947 तक विदेशी शासन भारत पर रहा। इसलिए धार्मिक स्थलों के किसी चरित्र को बरकरार रखने की अगर कोई तारीख तय होती है तो उसके लिए जो कट ऑफ डेट रखी जानी चाहिए वह 11 जुलाई 1991 नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि वह समय रखा जाना चाहिए 1192 का। वह कौन सा समय है जब मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और यहां से जो मुगल शासन प्रारंभ होता है उसने क्या किया था, मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदों का निर्माण कराया था। यह जो है कि यह जो वकील साहब हैं इन्होंने अपनी इस दलील में कहा है। इनका मानना है कि इसके बाद क्या हुआ था, व्यापक स्तर पर धार्मिक प्रतीकों का जो स्वरूप है उसको बदला गया था और इसी के कारण अगर कोई कट ऑफ डेट होगी तो वह 15 अगस्त 1947 नहीं होगा, बल्कि वह 1192 का जो है कि डेट होना चाहिए। याचिका में एक्ट को जो है कि यह जो एक्ट है, यह जो अधिनियम है, इसको संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का भी उल्लंघन करता हुआ बताया गया। अर्थात यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर स्वतंत्रता का मुद्दा है, यहां पर जो है कि जो आर्टिकल 21 है जो जीवन के अधिकार का मुद्दा है उसको भी रखा गया है। साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता को और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ जो धर्म से जुड़े हुए जो यथास्थल हैं उनके जो प्रबंधन है उसको भी यहां पर रखा गया है और कहा गया है यह जो एक्ट है यह क्या करता है, इन सभी चीजों का उल्लंघन करता है। यह भी कहा गया है कि यह एक्ट समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों का हनन करता है, इसके कारण यह असंवैधानिक है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर यह जो है कानून बनाया है, क्योंकि धार्मिक विषय राज्य के सब्जेक्ट हैं, राज्य के विषय हैं, जबकि ये जो कानून बनाया गया है यह केंद्र सरकार ने बनाया है और यह मनमाना कानून है, यह भी याचिका में कहा गया। याचिका कहती है कि धार्मिक मुद्दों पर किसी व्यक्ति को कोर्ट में जाने का अधिकार है जिसे यह एक्ट रोकता है, क्योंकि इस एक्ट में कहा गया है कि कोई भी विवाद अब ऐसा कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली और उसकी वैधता का परीक्षण करने वाली इस याचिका को मंजूर कर लिया है और
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में भारत सरकार को नोटिस भेजकर उसका पक्ष जानने का प्रयास किया। तो अब हमें यह देखना होगा कि आखिर यहां पर जो केंद्र सरकार है वह क्या अपना पक्ष रखती है। क्या उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी जिसने यह सोचा था कि इस प्रकार के विवादों को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वही स्टैंड रहता है, या फिर वर्तमान सरकार इस तरह की चीजों को और आगे बढ़ाती है। और देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या जजमेंट देता है, अर्थात क्या काशी और मथुरा का जो मंदिर मस्जिद विवाद है उसको आगे बढ़ाया जाता है या फिर इसको रोक दिया जाता है। कुल मिलाकर आप समझ पाए होंगे यह जो एक्ट है, यह एक्ट क्या कहता है, क्यों याचिकाकर्ता ने इसको असंवैधानिक कहा है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यह जो एक्ट के प्रावधान है वह क्या कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।